Hi everyone, this is Chris here and you are watching Target Board. So my dear students, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गिल्लू। तो फटाफट सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए और वीडियो को क्या कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि दिस इज ए स्टोरी या एक क्या है, कहानी है। तो आज बहुत ज्यादा मन लगेगा प्यारे बच्चों। तो फटाफट सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए, है ना। एक बार तेजी में सारे स्टूडेंट क्या कीजिए, जुड़ जाइए सारे स्टूडेंट फटाफट तेजी में। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, चलिए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, गिल्लू। और इनके लेखिका है, लेखक नहीं, क्या है, लेखिका है महादेवी वर्मा। यदि मुझसे यदि आप पूछिएगा कि क्लास 10th में इंग्लिश में यदि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कि कौन सा मतलब चैप्टर सबसे अच्छा है प्रोज सेक्शन में, तो मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, गिल्लू ही लगता है। और बोर्ड एग्जाम में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है किससे, गिल्लू से। तो गिल्लू बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। इनके लेखिका है कौन, महादेवी वर्मा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग जानेंगे किनके बारे में, लेखिका के बारे में। उसके बाद हम लोग किसको जानेंगे, दैट मीन्स उसके बाद हम लोग जानेंगे चैप्टर को। किसको, चैप्टर को। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेखिका के बारे में। ये है महादेवी वर्मा का क्या चित्र, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये है गिल्लू, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्क्वायरल कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसे हम लोग स्क्वायरल कहते हैं। स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी का बच्चा, ठीक है। गिलहरी भी हम कह सकते हैं, गिलहरी का बच्चा भी कह सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक बार सारे स्टूडेंट, है ना, सारे स्टूडेंट दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सारे स्टूडेंट क्या कीजिए, दोस्तों में से क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए वेरी नाइस, ठीक है, चलिए वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए तो प्यारे बच्चों, हम लोग समझते हैं एक एक चीज को। तो गिल्लू के लेखिका है महादेवी वर्मा, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे अबाउट अथर, दैट मीन्स महादेवी वर्मा के बारे में। ये एक स्टोरी है, इसमें एक स्क्वायरल का क्या है, कहानी है। और मनुष्य और जानवर के बीच जो रिलेशन है, संबंध है, उसको दर्शाने का काम करता है कौन सा स्टोरी, ये गिल्लू। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग एक एक चीजों को समझते हैं। सबसे पहला चीज यदि हम बात करें जन्म के बारे में, इसके जन्म के बारे में यदि हम चर्चा करें महादेवी वर्मा के जन्म के बारे में, तो जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश, दैट मीन्स यूपी, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, यूपी कहते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें पेरेंट्स की बात, माता पिता की बात करें, तो गोविंद प्रसाद नाम थे इनके पिताजी का। और सॉरी, और इनके, हाँ ठीक है, गोविंद क्या इनके पिताजी का नाम था, और इसकी माँ का नाम था हेमा रानी। क्या था, है ना, यहाँ पे क्या होगा, हेम रानी है, लेकिन क्या होगा, हेमा रानी, ठीक है। तो इनके मम्मी का नाम था। आगे, सी वॉज अ लीडिंग पोइटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ क्या, पोइट्री इन हिंदी। मतलब हिंदी साहित्य में इसे छायावादी के नाम से जाना जाता था। किसको, महादेवी वर्मा को। छायावादी मतलब क्या, कि एक इनका युग था। जैसे शाहरुख खान का एक युग आया था, उनका फिल्म बहुत ही ज्यादा फेमस होता था, बहुत ज्यादा चलता था, जैसे कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना, उनका सीरीज ही आया था, कुछ कुछ होता है। तो ये सब उनका खूब मतलब चला था। तो उसी तरह से सी वॉज ए लीडिंग पोइटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोइट्री इन हिंदी। हिंदी के साहित्य क्षेत्र में इनका बहुत ज्यादा क्या था, योगदान था। किनका, महादेवी वर्मा का। आगे यदि हम बात करें हर इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनके द्वारा किया गया इंपॉर्टेंट वर्क्स, है ना। हर, हर मतलब क्या होता है, यहाँ पे महादेवी वर्मा के लिए हर, लड़की के लिए हम हर का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट मतलब हो गया मुख्य, वर्क्स मतलब होता है काम। इनके द्वारा मुख्य किए गए काम, जैसे कि कुछ नाम है यहाँ पे, जैसे दीपशिखा, ये किताब का नाम है। अनिकाम का मतलब कौन चीज, इनके द्वारा लिखा गया क्या, बुक के नाम। जैसे दीपशिखा हो गया, यमा हो गया, निहार हो गया, श्रृंखला की कड़ियां हो गया, मेरा परिवार हो गया। तो ये जितने भी हम यहाँ पे अभी चर्चा किए, ये तमाम, ये जितने भी यहाँ पे हम चर्चा किए हैं, ये तमाम दैट मीन्स इनके द्वारा लिखा गया क्या है, बुक का नाम। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि मेरा परिवार का
लेखक कौन है? तो मेरे परिवार का लेखक लेखिका कौन है? तो कौन है? महादेवी वर्मा। यमा के लेखिका कौन है? राइटर कौन है? तो महादेवी वर्मा। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और इनके बारे में जानते हैं। इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। किनको? महादेवी वर्मा को। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यदि हम अवार्ड की बात करें तो इसे अवार्ड मिला है मंगला प्रसाद प्राइज। कौन सा अवार्ड मिला है? पहला अवार्ड की बात करें तो मंगला प्रसाद प्राइज। दूसरा अवार्ड की बात करें तो भारत भारती अवार्ड। तीसरा द ज्ञानपीठ अवार्ड। और लास्ट पद्म भूषण अवार्ड इसे मिला है। किनको? महादेवी वर्मा को। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ना पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्यारे बच्चों, एक बार सारे स्टूडेंट क्या कीजिए, टॉपिक को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। कहता है कि सी was also a well-known story writer and editor of the famous Hindi weekly चांद। कहते हैं सी was also a well-known, मतलब इसके अलावा इसे बहुत ही अच्छे तरह से जाने जाते हैं। किसके रूप में? कहानीकार के भी रूप में इसे जाना जाता है, और एडिटर बोले तो संपादक के भी रूप में। और उनका एक मतलब पेपर आता था जिसका नाम है चांद। क्या नाम था? चांद वीकली एक पेपर था, न्यूज़पेपर। उसमें ये एडिटर के भी रूप में क्या कर चुकी थी? काम कर चुकी थी। इसके बाद सी वाज इलेक्टेड फॉर द साहित्य एकेडमी। इसे साहित्य एकेडमी के लिए भी क्या किया गया था? चुना गया था, है ना। इलेक्टेड का मतलब यहाँ पे सिलेक्टेड, इलेक्टेड मीन्स क्या होता है? चुनना ही होता है। तो ये थे प्यारे बच्चों, क्या ये थे क्या हमारे, दैट मीन्स कह सकते हैं कि ये हमारे क्या थे? अबाउट अथर। तो अब एक बार सारे स्टूडेंट फटाफट मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना। एक बार सारे स्टूडेंट कमेंट्स करके मुझे बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? सर इंग्लिश का चैप्टर 1 का पीडीएफ, सबका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, सारा उस पर डाल दिया जाएगा। यस सर, यस सर। चलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए प्यारे बच्चों। यदि आप लोग को कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार फटाफट सारे स्टूडेंट कमेंट्स करके मुझे बताइए कि यस सर कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि दिक्कत है तो बोलिए। सर सॉन्ग सुनाइए। वाह क्या बात है, सॉन्ग नहीं भी पहले पढ़ाई। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। क्या आप लोग को मेरी हाँ मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है? ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि मैं जो आपको ये एक्सप्लेन किया किसके बारे में, अबाउट अथर के बारे में, तो आप लोग को कैसा लगा? आप लोग को कैसा लगा? चलिए नो प्रॉब्लम। चलिए एक बार फटाफट तेजी में बताइए सर। राहुल, चलिए तेजी में सारे स्टूडेंट। काजल, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सारे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई एम अ न्यू स्टूडेंट सुमन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को हम लोग और समझते हैं। चलिए सर बहुत अच्छा लगा। चलिए अब देखिए, इसको हम लोग समझेंगे इमेज के माध्यम से। मतलब इमेज के माध्यम से मतलब कि मैं इस चैप्टर को उस हिसाब से डिजाइन किया हूं कि एक भी लाइन नहीं छोड़ा हूं, है ना। हर एक लाइन पे मैं क्या करने वाला हूं? एक्सप्लेन करने वाला हूं। लाइन बाय लाइन तो नहीं, लेकिन एक लाइन भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो चलिए अब यहां से हम लोग समझते हैं थीम ऑफ द चैप्टर। मतलब इस चैप्टर का थीम क्या था, है ना। इस चैप्टर में क्या है, नहीं है, सारी चीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसमें 2-3 मुख्य रूप से पात्र हैं, दैट मीन्स मतलब कैरेक्टर हैं, जो कि हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसमें 1 नंबर में हम किसको रखेंगे? महादेवी वर्मा को ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस कहानी का ये क्या है? हिस्सा है। दूसरा ये देखिए उनके ये घर है, तो ये तो कैरेक्टर में नहीं है ना, है ना। कैरेक्टर में ये है गिलहरी का बच्चा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या जानेंगे आगे जाके? गिल्लू के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? गिल्लू के नाम से। और यहाँ पे देखिए ये जो क्रॉ है, ये जो कौवा है ना, ये भी कैरेक्टर के रूप में है। और यहाँ पे ये सब जो व्यक्ति है ना, बहुत सारे लोग क्या हैं? इकट्ठा हुए हैं, तो ये लोग भी क्या है? कैरेक्टर में है, ठीक है। और कैसे कैरेक्टर में, हम आपको अब चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही हम बता चुके हैं ये क्या है? स्टोरी है, ठीक है, जिनके लेखिका है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा कहती है एक दिन मॉर्निंग में, एक दिन सुबह में, किस दिन? एक दिन मॉर्निंग में, सुबह में
है ना, वो टहलती हुई अपने कहाँ पे आती है, बरांडा पे। कहाँ आती है, बरांडा पे। एक दिन महादेवी वर्मा टहलते हुए कहाँ आती है, अपनी बरांडा पे। और जब वह बरांडा पे आती है तो वो देखती है ना, वो देखती है क्या कि एक गिलहरी के बच्चा को, है ना, दो कौवे, कितने कौवे, पेयर ऑफ क्रॉस, याद रखिएगा क्या, पेयर ऑफ क्रॉस, पेयर ऑफ क्या, क्रॉस, मतलब कौवे के जो जोड़े थे, क्या थे, एक कौवे के जो जोड़े थे, उसने देखा कि मतलब जैसे अचानक एक दिन ये मतलब निकली बरामदे पे, है ना, अपने घर से बाहर निकली, तो बाहर निकली तो आसपास क्या था, जंगल था। जंगल में ये देखी कि दो कौवे जो है मतलब वहां पे क्या कर रहे थे, मतलब खेल रहे थे, मतलब हल्ला कर रहे थे और खेल रहे थे। और कौन सा गेम खेल रहे थे, तो हाइड एंड सीक, याद रखिएगा, हाइड एंड क्या, सीक। हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छिपी। हाइड एंड सीक का मतलब, इसको मिटाते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे लिखते हैं, है ना, अच्छा से, हाइड एंड क्या, सीक, है ना, हिड, है ना, हाइड भी बोलते हैं, हाइड, हिड, हिड एंड क्या, सीक। लुका छिपी का ये क्या कर रही थी, क्या कर रहा था, गेम खेल रहा था। कौन, ये कौवे, कौन कौवे, तो उस गिलहरी के बच्चे के पास। तो ठीक है, तो इनको लगा महादेवी वर्मा को कि मतलब जब कौवे मतलब बहुत ज्यादा मतलब आवाज करते हैं एक जगह, वहां पे इकट्ठा होकर बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बोलते हैं, तो मतलब ये पौराणिक कथाओं में इसका धारणा था कि कौवा जब बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है तो वो ठीक बात नहीं है, उचित बात नहीं है। तो महादेवी वर्मा क्या की कि अपने मतलब बरांडे से बाहर निकल के वो आई कहाँ पे, यहाँ पे, दैट मीन्स जहाँ पे कौवे क्या कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे। जब वो वहां पे वो पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक पॉट है, उस पॉट के नीचे जस्ट अभी तुरंत एक्सीडेंट हुआ था, किसका, उस छोटी सी स्क्वायरल बेबी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, है ना, स्क्वायरल बेबी मतलब गिलहरी के बच्चा का। ऊपर से मतलब वो क्या हुआ, अपने घोंसले से वो नीचे गिर गया होगा, जो भी है उनका घर, उससे नीचे वो गिर गया था। और कौवे, ये दोनों कौवे जो थे, उनका भोजन बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्या प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो जैक्सन था एक, जैसे कि जैसे मान के चलिए गमला है, ठीक है, तो गमला को हम किस में, दीवार में हम लगा देंगे तो उसके अंदर एक क्या बन जाएगा, गैप बन जाएगा, ठीक है, तो एक गैप बन गया था, उसी गैप में ये बेचारा क्या, ये घुस गया था, कौन, गिलहरी का बच्चा। और कौवे जो है बार बार इसे क्या मार रहे थे, चोंच मार रहे थे, ठीक है, और फाइनली इसे चोंच मार ही दिया। याद रखिएगा, इसे बहुत ही गहरा, इसे बहुत ही गहरा चोंच मारा गया, यानी टू वुंड्स, क्या, टू वुंड्स, मतलब इसे दो घायल, है ना, मतलब बहुत ही गहरे रूप में पड़ी, किनको, इस स्क्वायरल को दो घायल, मतलब दो चोच वो हुमच के उसे मार ही दिया था। और इनका शरीर बहुत ज्यादा लहू लुहान हो चुका था। और लोग सब क्या हुए कि इकट्ठा हो गए, है ना, सब कोई क्या, लोग इकट्ठा हो गए कि भाई क्या बात है, क्या बात है, महादेवी वर्मा यहाँ मतलब बाहर निकली है और उसको मतलब देख रहे हैं कि मतलब कुछ चीजों को वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये सब लोग वहां पे पहुंचे तो सब कोई कहने लगा कि अब ये थोड़ी बचेगा, ये तो अब मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतने इंजर्ड होने के बाद कोई कैसे सरवाइव करेगा, ये बच नहीं सकता है। तो सब कोई अपना अपना मत देने लगे कि ये बच नहीं सकता, ठीक है, लेकिन महादेवी वर्मा का जो दिल था वो बिल्कुल भी नहीं माना इस बात को, है ना, उसका मन ये इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। और फाइनली ये क्या करती है कि ये उसे उठा के अपने घर लेके चली आती है। कौन, महादेवी वर्मा उठा के उसे अपने कहाँ लेके चले आते हैं, ये हाथ में उठाते हैं और उठा के उसे कहाँ लेके चले आते हैं, अपने घर। इमेज देख के आपका मन खुश हो गया होगा, ठीक है, इमेज देख के आपका मन क्या हो गया होगा, खुश हो गया होगा प्यारे बच्चों, कि ये क्या करते हैं, इसे उठा के कहाँ ले आते हैं, अपने घर ले आते हैं। और घर लाने के बाद उसका बिल्कुल मन इस बात को नहीं माना, और घर लाने के बाद उसे दूध पिलाने का बहुत ज्यादा क्या प्रयास करती है, कौन, महादेवी वर्मा। लेकिन मतलब जख्म इतना ज्यादा था कि वो अपने माउथ को खोलने में सक्षम नहीं था, बहुत प्रयास की, लेकिन वो दूध मतलब एक बूंद भी उसके मुंह के अंदर दूध नहीं गया। कई मशक्कत के बाद, कई घंटों बीतने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद जो है ना, बहुत प्रयास करने के बाद इसके मुंह में, है ना, जल का, है ना, इसके मुंह में जल का कुछ बूंद क्या गया, अंदर गया, किसके, दैट मीन्स इस स्क्वायरल के अंदर, ठीक है, तो इनके मुंह के अंदर कुछ जल की मात्रा गई, ठीक है। और उसके बाद क्या की कि महादेवी वर्मा वो कॉटन वूल से, जो देखते होंगे आप लोग घर में दिया सलाई वाला बत्ती लगा के जो हम लोग क्या करते हैं, सांझ देते हैं या आरती लगाते हैं, ठीक है, तो उस कॉटन वूल से क्या किया, उनके शरीर को साफ किया, जहां जहां खून लगा था उस खून को क्या किया गया, साफ किया गया, उसी, है ना, उससे साफ करके, मतलब किससे, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, खून किससे, दैट मीन्स ब्लड, है ना, ब्लड को क्लीन किया गया था, है ना, किसके माध्यम से,
तो कॉटन वूल के माध्यम से। और जब सब चीज को साफ कर दिया गया, खून को साफ उप करने के बाद उस पे एक मलहम लगाया गया, जिस मलहम का नाम था पेनिसिलिन ऑइंटमेंट। याद रखिएगा, उस मलहम का नाम क्या था? पेनिसिलिन ऑइंटमेंट का मतलब होता है महलम। तो पेनिसिलिन ऑइंटमेंट इनके शरीर पे क्या किया गया? लगाया गया। किनके शरीर पे? इस गिलहरी के बच्चे के शरीर पे क्या लगाया गया? पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, मतलब महलम लगाया गया उनके शरीर को साफ उप करने के बाद। ठीक है, अब क्या हुआ कि कई मशक्कत के बाद जो है वो उसे पानी पिलाने में क्या होते हैं? सक्षम होती है। फिर धीरे धीरे जो है वो रहना वहां पे स्टार्ट कर देता है। कौन? दैट मीन्स ये गिलहरी का बच्चा सबके साथ रहना ये क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है ना। इतना स्टार्ट कर देता है कि मतलब क्या बोला जाए, सबके साथ रहने लगा, सब कोई उसका देख रेख करने लगा। और देखते ही देखते है ना, देखते ही देखते इसके शरीर पर ढेर सारे क्या हो गए? बाल हो गए। इनकी पूंछड़ी जो है ना भूसी नुमा। ठीक है, भूसी नुमा मतलब क्या? झाड़ीदार इसके क्या हो गए? पूछ हो गए, भूसी भूसी टेल हो गए। ठीक है, आंख जो है वो एकदम लाइटनिंग चमकीली वाले हो गए कुछ दिन के अंदर ही। ठीक है, और अभी तक इसका कोई नामकरण बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और ये इतने ज्यादा तेज थे, क्या थे? इतने ज्यादा तेज थे कि जितना इसके बारे में चर्चा किया जाए उतना ही क्या था? कम था। क्योंकि यदि हम इसके बारे में चर्चा करें कि जैसे जैसे ये बड़े होने लगे तो महादेवी वर्मा का ये ध्यान क्या करने लगे? खींचने लगे। जैसे कि महादेवी वर्मा जब कॉलेज जाती, कॉलेज से जब यहाँ घर आती, तो जैसे आप लोग के देखते होंगे कि दैट मीन्स आप जब कहीं से आते होंगे तो आपके घर में यदि जानवर होता होगा तो वो आपको देखने के बाद पूरा क्या हो जाते होंगे? खुश हो जाते थे, है ना, खुश हो जाते होंगे। तो ये भी महादेवी वर्मा को जब ये कॉलेज से लौट के आती थी तो ये भी उसे देख के बहुत ज्यादा क्या हो जाते थे? खुश हो जाते थे। कौन? ये स्क्वायरल। कौन सा? स्क्वायरल, ये गिलहरी का बच्चा। ठीक है, इसके अलावा क्या की महादेवी वर्मा? इसके लिए घर बना दी। इसके लिए क्या की? घर बना दी। मतलब खिड़की के पास है ना एक इनका झूला लटका दिया गया, है ना, जिसमें ढेर सारे रुई वगैरह सब दे दिया इनके घर के लिए। किनके घर के लिए? इस स्क्वायरल के घर के लिए। और उसे क्या किया? विंडोज से लटका के बांध दिया। ठीक है, और अब क्या था कि ये बेचारा जो है उसी में रहता था, उसी में खाता था। ठीक है, जब महादेवी वर्मा आती थी तब इसे क्या मिलता था? आजादी मिलता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, महादेवी वर्मा रियलाइज की कि ये जो है मतलब स्क्वायरल जो है दैट मीन्स बैठ के मतलब बाहर देख रहे थे। तो इनको लगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, इसे क्या कर देना चाहिए? फ्री छोड़ देना चाहिए। इसे क्या कर देना चाहिए? फ्री छोड़ देना चाहिए। और फाइनली वही वो करती है, उसे वो क्या करते हैं? उस झूले को पूरा ओपन कर देती है और इसे क्या छोड़ देते हैं? फ्री छोड़ देते हैं। किसको? इस स्क्वायरल को। ठीक है, तो अब सभी कोई सोच रहे थे कि इसका कुछ ना कुछ क्या हो? नाम हो, क्योंकि ये किस नाम में था? कॉमन नाउन में था। किस नाउन में था? कॉमन नाउन। और फिर इसे किस में? कॉमन नाउन से किस में? प्रॉपर नाउन में से क्या करना था? कन्वर्ट करना था। प्रॉपर नाउन मतलब हो गया जैसे क्रिस सर कौन से नाउन हुए? प्रॉपर नाउन। जब ग्रामर आप पढ़िएगा तब समझ में आएगा। और हम आप लोग को बोले थे कि ग्रामर का जो बैच चल रहा है 11th में, आप लोग जरूर उसे क्या करिए? ज्वाइन कीजिए। ठीक है, क्योंकि ग्रामर की कोई क्लास नहीं होती। और इनके अलावा आप लोग क्रिस सर, कौन सा चैनल? क्रिस सर चैनल, है ना, नाम सर्च करके जरूर आप लोग क्या कर लीजिएगा? ज्वाइन कर लीजिएगा। क्रिस सर ऑफिशियल चैनल है। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे बच्चों समझ सकते हैं कि मतलब अब मतलब इसे आज़ादी भी मिल चुका था। पिंजरे से इसे आने जाने की किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। और इसका अब नाम दिया गया, है ना, स्क्वायरल से इसका नाम पड़ गया गिल्लू। है ना, क्या नाम पड़ गया? गिल्लू। याद रखिएगा, क्या नाम पड़ा? गिल्लू। इसका नाम क्या पड़ गया? गिल्लू। यानी कॉमन नाउन से ये किस नाउन में बन गया? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन माने क्या? स्पेशल। अब तो सबको इसे क्या बुलाना स्टार्ट कर दिया? गिल्लू। क्या बुलाना स्टार्ट कर दिया? गिल्लू। सबको इसे गिल्लू ही बुलाते थे। ठीक है, और ये इतनी इंटेलिजेंट थे, ये इतना इंटेलिजेंट था। कौन? गिल्लू। दैट मीन्स ये मेल कैटेगरी में यहाँ पे दिखाया गया है आपके चैप्टर में। ठीक है, थोड़ी मेरी तबीयत उतना ठीक अच्छे ढंग से नहीं है। ठीक है, जिसके कारण उतना हमको मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। अब हो सकता है आप लोग को मजा आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन बट कोई बात नहीं, चलिए हम लोग समझते हैं। तो गिल्लू जो है ये इतना समझदार था, इतना इंटेलिजेंट था कि मैं आपको क्या बताऊं प्यारे बच्चों। ठीक है, जब इसे भूख लगता था तो यह चिक चिक की आवाज निकालता था। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कैसा आवाज निकालता था? तो चिक चिक। कैसा आवाज निकालता था? चिक चिक की आवाज निकालता था। कौन? ये, जब इसे भूख लगती थी। और इनका फेवरेट फूड की बात कीजिएगा तो क्या था? काजू था। क्या था? काजू। इनका फेवरेट फूड क्या था? काजू था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इनका फेवरेट फूड क्या था? काजू था। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और जब इसे भूख लगता था तो ये किस तरह का आवाज निकालता था? तो ये आवाज निकालता था किस तरह का? चिक चिक करके आवाज निकालता था। ये आपके ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं
जब महादेवी वर्मा बैठ के कोई चीज क्या लिखना स्टार्ट करती थी, तो ये गर्मी में बड़ा एक अजीब का मतलब उपाय सुझा था, मतलब ढूंढा था। ये क्या करता था कि जहां पे महादेवी वर्मा बैठती थी तो वहीं पे बगल में मतलब एक सुराही था, एक पीचर्स था, घड़ा था, उस घड़ा में पानी था, बगल में क्या था, बालू था। तो ये क्या करता था, वहीं पे जाके बैठ जाता था और महादेवी वर्मा को हमेशा मतलब देखते रहता था। और महादेवी वर्मा का भी ध्यान इसके तरफ जाता था, किसके तरफ, गिल्लू के तरफ। ये बहुत ज्यादा मतलब होशियार था, है ना। और कभी कभी बेचारा को काजू नहीं मिलता था तो बिस्किट से भी वो क्या काम चला लेते थे, ताकि ऑप्शन में काजू ना आए, केवल खाली बिस्किट आए तब बिस्किट मारिएगा। लेकिन यदि बिस्किट काजू दोनों आ जाए तब ऑप्शन में आपको क्या मारना है, काजू। क्या मारना है, काजू मारना है। किसका फेवरेट फूड क्या था, काजू था। और कहते हैं कि जब ये मतलब कॉलेज से आती थी, बैठ के जब लिखना स्टार्ट करती थी तो इधर से ये चढ़ता था और इधर उतर जाता था, फिर इधर से चढ़ता था, फिर इधर उतर जाता था। मतलब ये सीक्वेंस ये बार बार करता था, किसके बीच, महादेवी वर्मा के बीच। वैसे भी महादेवी वर्मा इसको कुछ नहीं कहता था, इसलिए बिकॉज गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन। ये कहती है कि गिल्लू जो थे वो एक क्या थे, मेरे जिंदगी में एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन बोले तो अपवाद, जो जिसपे किसी नियम कानून का मतलब कोई भी पालन ही ना होता, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं, अपवाद कहते हैं। तो इस पे मतलब इसलिए ये बोलती है कि गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, क्योंकि उनके पास ढेर सारे जानवर थे महादेवी वर्मा के पास, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं होता था कि उसके साथ बैठ के क्या करे, खाए। लेकिन ये एक्सेप्शन था, ये अपवाद था, ये उनके प्लेट में जाके बैठ के खाते थे। कौन, ये गिलहरी, ठीक है। दोनों के बीच इतना ज्यादा क्या था, प्रेम था। किनके बीच, इन दोनों के बीच। एक बार की तो ऐसी घटना घटी कि महादेवी वर्मा का जब एक्सीडेंट हुआ, महादेवी वर्मा जब क्या कर गई, एक्सीडेंट कर गई, तो कुछ दिन तक हॉस्पिटल में उसे रहना पड़ा। उस बीच में ये एक दाना भी नहीं खाया, यहाँ तक कि इसके घर में काजू जो आसपास के पड़ोसी थे वो सब जाके देते थे। लेकिन जब महादेवी वर्मा आई देखी तो काजू का एक दाना भी इसने नहीं खाया था। इसलिए क्योंकि 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 जो इनके मालकिनी थी, दैट मीन्स जो इनसे जिनसे इनका रिलेशन था, किससे, महादेवी वर्मा से, क्योंकि वो इसे देख नहीं रहा था और मतलब वो फील कर रहे थे कि कहाँ चले गए। तो दोनों के बीच क्या था, प्रेम था। तो जब ये घूम के आई तो देखी कि काजू जब किसका फेवरेट फूड था, तब पर भी ये एक भी दाना बिल्कुल भी नहीं खाए। कौन, दैट मीन्स ये स्क्वायरल, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे अब कुछ कहानी में क्या, दैट मीन्स कुछ सेड वाला सीन आने वाला है। सेड वाला सीन ये आने वाला है कि सब चीज बढ़िया चल रहा था, सब चीज ठीक था, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है या नहीं है, थोड़ा सा नहीं है तो जान लीजिए कि एक गिलहरी का जीवन काल जो होता है वो होता है 2 ईयर्स। कितने ईयर्स, 2 ईयर्स। 2 साल से ज्यादा एक गिलहरी जिंदगी नहीं जी सकता है। और वही चीज हुआ कि गिल्लू का अब 2 साल क्या पुरने वाला था, है ना। और इस बात का आवाज किसको हो चुका था, महादेवी वर्मा को पहले से ही। तो महादेवी वर्मा को पहले से ही आवाज था, ठीक है। और कि मतलब 2 साल से ज्यादा एक स्क्वायरल का लाइफ स्पेन, याद रखिएगा अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन, ठीक है। लाइफ स्पेन की बात करें तो इसका कितना साल होता है, मात्र 2 साल, ठीक है। तो वही बात था, 2 साल पुरने वाला था। महादेवी वर्मा अपने रूम में थी और ये जो थे कौन, दैट मीन्स गिल्लू, ये अपने रूम से उतर के आता है किनके पास, महादेवी वर्मा के पास। और उनकी हाथों को, है ना, उनकी हाथों को अपने पंजे से, उनकी हाथों को अपने पंजे से, है ना, छूता है। जब वह शुरुआती दौर में, प्यारे बच्चों समझिएगा, जब शुरुआती दौर में वो छोटा से जब बड़ा हुआ था तो उस समय भी वो उनके उंगली को अपने पंजे से क्या किया था, पकड़ लिया था, ठीक है। ऐसे करके क्या किया था, पकड़ लिया था। और जब अंतिम दिन आज आया था इनका गिल्लू का, तो अंतिम दिन में भी वो क्या करते हैं, उनकी हाथों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही महादेवी वर्मा के हाथ को ये अपने पंजों से क्या करता है, टच करता है, अपने पंजों से क्या करता है, टच करता है, तो महादेवी वर्मा फील करता है कि इसका हाथ जो था वो पूरा क्या ठंड पड़ा था, क्या था, पूरी तरह से ठंड था, उनका शरीर ठंड था। महादेवी वर्मा को विश्वास मतलब समझ में आ गया कि अब ये रहने वाला गिल्लू नहीं है, क्योंकि इनका 2 साल अब एग्जैक्ट क्या हो चुका है, पूर चुका है। तो फिर भी महादेवी वर्मा क्या करती है, उसे उठाती है ना, लेफ्ट करती है, लिफ्टेड करती है, उठा के लेके जाती है हीटर के पास। हीटर में उसके शरीर को बहुत ज़्यादा गर्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ। और मॉर्निंग की पहली किरण के साथ गिल्लू, है ना, महादेवी वर्मा को छोड़ के, है ना, चले जाते हैं।
और महादेवी वर्मा बहुत रोती है ना, इनकी याद में, किसकी याद में, गिल्लू की याद में। फिर उसके झूला को उतार लिया जाता है और महादेवी वर्मा जो है गिल्लू को बोलते हैं कि मैं उसे संजूही क्रीपर, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि गिल्लू को कहाँ पे मतलब रेस्ट किया गया था, दफनाया गया था। तो गिल्लू को बोला कि मैं गिल्लू को है ना संजूही क्रीपर, यानी संजूही क्रीपर एक लता होती है, उसी के नीचे मैं उसे क्या करूँगा, दफनाऊंगा, क्योंकि गिल्लू को वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, पसंद था। और जब उसमें फूल खिलेगा तो मुझे किसकी याद दिलाएगा, गिल्लू की याद दिलाएगा। तो ये चैप्टर है ना हमें ये सिखाती है ना, ये सिखाता है कि एक ह्यूमन के बीच, एक ह्यूमन मतलब क्या, मानव जाति, ठीक है, ह्यूमन और किसके बीच, एनिमल के बीच एक रिलेशन को है ना बताने का क्या करता है, काम करता है। एक रिलेशन को क्या करता है, बताने का काम करता है, किसके बीच, है ना, एक रिलेशन को बताने का क्या करता है, काम करता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ह्यूमन मानव और पशु के बीच क्या एक संबंध है, इनको दर्शाने का ये क्या करता है, चैप्टर काम करता है। आप बताइए प्यारे बच्चों, आप लोग को कहीं कोई दिक्कत, ठीक है, एक बार फटाफट मुझे बताइए, कहीं पे कोई दिक्कत भी आपको। हाँ, लक्ष्मी भी जुड़ी है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लिखती है फिर से मन करता है, कोई दिक्कत है तो बताइए तेजी में। चलिए, और आप लोग स्पोकन क्लास आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। स्पोकन क्लास के लिए मात्र 199 में, कितने साल के लिए, 1 ईयर आप लोग को क्या, सॉरी ईयर्स नहीं होगा, 1 ईयर क्या, 1 ईयर तक आपको क्या किया जाएगा, एप्लीकेशन पे पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो स्पोकन क्लास ज्वाइन कीजिए, 199 कोई बड़ा चीज़ नहीं है। यदि आप वहाँ पे टॉपर बैच परचेज किए हैं तो आप वहाँ से स्पोकन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जहाँ से आप टॉपर बैच खरीदे होंगे वहाँ से मिल जाएगा। और इसके अलावा है ना, इसके अलावा आपको इस नंबर पे, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे इंग्लिश स्पोकन के रिगार्डिंग कुछ भी तरह का बात करना है तो आप इस पे जरूर प्यारे बच्चों बात कर लीजिएगा, ठीक है। नीरज लिख रहे सर आप बताएं, और हमें समझ में ना ऐसे हो सकता है। इस पे कॉल कीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश स्पोकन के लिए। चलिए, एक स्टूडेंट लिख रहे हैं सर आपका फोन कौन सा है, मेरा फोन फोल्डिंग वाला फोन है, ठीक है, और ये सब आप ही लोग का देन है, ठीक है। चलिए, सैमसंग जेड या जी फोल्ड ऐसे करके है कोई फोन। चलिए तो प्यारे बच्चों, ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछिए तेजी में, यदि कोई डाउट है तो प्यारे बच्चों पूछिए, ठीक है, यदि कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए पूछिए, क्या डाउट है, तेजी में पूछिए। चलिए, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख ऐ दोस्त, जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। वाह वाह, क्या बात है, लाजवाब, क्या लाजवाब बात है। सर प्लीज टेल मी, है ना, वन सॉन्ग प्लीज, गाना नहीं यार, प्लीज पहले पढ़ाई करो यार, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए खैर छोड़िए, यूट्यूब पर स्पोकन क्लास नहीं चलता है तो प्यारे बच्चों यूट्यूब पे नहीं चलता है, ठीक है। आप लोग 199 रुपये कौन बड़का बात है ना, एक टी शर्ट भी सही से नहीं होता, 1 साल आपको पढ़ाया जाएगा उस पर, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत, यदि कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अब हम बात करते हैं 10th के ग्रामर का, है ना। आप लोग 10th ग्रामर बोलते हैं, 10th इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, मैंने आपको कितनी बार बताया, ठीक है, 10th इंग्लिश ग्रामर की यदि आप बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें मात्र 7-8 टॉपिक से क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उन तमाम चीज के लिए आपको बेसिक पढ़ना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, बेसिक क्लास करना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग वहां पे एप्लीकेशन पे, है ना, एप्लीकेशन पे ग्रामर का बैच है जो कि एकदम बिल्कुल जीरो से चल रहा है, यदि आप इसे ज्वाइन कर लेते हैं तो समझिए कि आपके जीवन
में बहुत बड़ी क्या आएगी, चमत्कार आएगी, है ना। इसमें 499 में आपको 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि टॉपर बैच जो है 999, कितना, टॉपर बैच 999, जो कि 2023 में हम लोग क्या दिए थे, टॉपर दिए थे 2023 में 10th का टॉपर, किसका टॉपर, 10th का टॉपर हम लोग का चला था। और जब टॉपर जान ही रहे हैं, हर एक साल हम लोग दे ही रहे हैं, तो इसलिए हम लोग टॉपर बैच एक अलग से लॉन्च किए हैं 999 में, ठीक है, 10th का कंप्लीट। यदि आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए वेरी नाइस, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो कुछ नहीं था, एक बार इसको हम फिर से संक्षिप्त में क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं मोटा मोटी, ठीक है। थोड़ी सी इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, इसमें मेन हीरो का काम कौन करती है, इसमें मेन हीरो का काम महादेवी वर्मा का है, ठीक है। इसमें गिलहरी का एक पात्र है, ठीक है, और 2 कौवे है ना, 2 कौवे जो है गिलहरी के बच्चे को क्या कर देते हैं, घायल कर देते हैं। फिर महादेवी वर्मा उसे लेके घर जाती है, उसका देख रेख करती है। और इसमें इनके बहुत सारे एक्टिविटी थे, ये बहुत ही ज्यादा तेज थे, जैसे कि जब इसे भूख लगता था तो चिक चिक की आवाज निकालता था। फेवरेट फूड इसका क्या था, काजू था, है ना, ये सब चीज था। उसके बाद संजूही क्रीपर, संजूही के क्रीपर जो लता जो थे, इन्हें बेहद पसंद आ, किसको, इसको, दैट मीन्स गिल्लू को। और कुछ खास है नहीं, यही सारा चीज इसमें है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कल हम लोग फिर इसके देखेंगे क्या, क्वेश्चन आंसर को। कल क्या देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन आंसर इसके देखेंगे, क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर, क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए, है ना, आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पे क्या करेंगे, खत्म करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, और भी किसी तरह का मान के चलिए, यदि आपको डाउट है तो नीचे जरूर बाद में भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, सारा डाउट आपका क्लियर हो गया, जितना भी डाउट था मैंने सारे डाउट आपके लास्ट में ले लिए, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और टॉपर बैच में आप लोग को निश्चित जुड़ना है, क्योंकि 2023 में टॉपर देने के बाद 2024 में हम लोग फिर से क्या हैं, तैयार हैं, वी आर रेडी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नए, दैट मीन्स इसके क्वेश्चन आंसर को लेके नए क्लास में। सो तब तक के लिए टेक केयर प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।